फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर अंदाज़ा लग गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं क्यों किया सोनेट का STX वेरिएंट इतना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्यों इसकी सबसे ज़्यादा बुकिंग होती है और क्यों मैंने पर्सनली ये STX ही परचेज़ किया। वैसे किया सोनेट के 23 वेरिएंट आते हैं जिनकी प्राइसिंग शुरू होती है 6.79 लाख से 13.35 लाख तक। तो काफ़ी बड़ा प्राइस का डिफरेंस है इन सब वेरिएंट्स के अंदर। लगभग 6.5 लाख रुपए का अंतर है टॉप एंड में और बेसिक वेरिएंट में। 23 वेरिएंट में कंपनी 3 इंजन ऑप्शन हमें वो करती है, प्रोवाइड करती है, जिसमें कि एक हो गया नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन हो गया, एक हो गया टर्बो पेट्रोल हो गया, एक डीजल इंजन हो गया। और उसमें 3 टाइप के ही गियर बॉक्स मिलते हैं हमें। एक IMT गियर बॉक्स आता है, एक DCT गियर बॉक्स आता है और एक मैनुअल गियर बॉक्स आता है। तो ऐसे में से जिसमें 23 वेरिएंट हो, 3 इंजन ऑप्शन हो, 3 गियर बॉक्स ऑप्शन हो, तो उसमें बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कोई बंदा कैसे अपना वेरिएंट चूज़ करे। तो मैंने STX वेरिएंट कैसे चूज़ करा, मैं उसका अब आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप भी कैसे चूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी गाड़ी का अगर आपको कोई भी वेरिएंट लेना है तो आप कैसे उनमें अपने आप को नैरो करते चले जाएँ और आप अपने वेरिएंट पर पहुँच पाएँ। तो पहले मैंने अपना एक बजट फिक्स करा, जो मेरा बजट था कि 10 से 12 लाख कोई भी गाड़ी एक्स शोरूम मेरे को उस बजट प्राइस के अंदर देखनी है। तो उस बजट में वो डीजल मैनुअल गाड़ी चाहिए थी मेरे को। तो डीजल मैनुअल में मेरे प्राइस ब्रैकेट में 3 वेरिएंट फिक्स होते थे। एक तो STK प्लस हो गया, STX हो गया और STX प्लस हो गया। तो मैंने शुरुआत करी STK प्लस से। तो STK प्लस उस टाइम मेरे को पड़ रहा था 9.79 लाख का एक्स शोरूम, और STX प्लस जो आता था वो 10.49 का आता था। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस जो था वो 60-70 हज़ार रुपये का डिफरेंस था दोनों वेरिएंट्स के अंदर। तो फिर मैंने फीचर्स देखने शुरू करे कि अगर मैं STK प्लस से STX पे जाऊं भी तो वो वर्क करता है या नहीं। तो अगर फीचर्स की बात करें STK प्लस से STX में क्या एक्स्ट्रा मिलता है, तो पहली बात तो इसकी रिमोट की से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें 4 बटन्स मिलते हैं। इसमें हम रिमोट कार की स्टार्ट ऑप्शन मिलता है, आप बाहर से ही अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक बार इसका डेमो करके दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको पहले कार अनलॉक करनी पड़ेगी और फिर होल्ड बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा। 3 बार इंडिकेटर ब्लिंक करेंगे, कार आपकी बाहर से ही स्टार्ट हो जाएगी। और बंद करने के लिए भी, जैसे फिलहाल मैंने AC ऑन कर रखा है तो आप AC की आवाज़ सुन सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी बाहर से ही बंद हो जाएगी कार। तो ये फीचर पर्सनली मेरे को काफ़ी यूज़फुल लगा। जैसे आप सर्दियों में भी अगर आपको कहीं जाना है तो आप अपनी कार को कोल्ड स्टार्ट अंदर से ही बैठ के कर सकते हैं 5-10 मिनट पहले, इतने आपका इंजन आराम से हीटअप हो जाएगा। और गर्मियों में तो ये फीचर बहुत ही यूज़फुल है। जैसे गाड़ी आपकी कहीं बाहर खड़ी है और आपको 5 मिनट पहले आप अपनी कार स्टार्ट कर दो, तो आप जितने आप जाओगे इतना आपका केबिन AC पूरा चिल्ड कर देगी। तो ये अच्छा फीचर लगा मेरे को इसका। दूसरी बात करते हैं तो इस वेरिएंट से इसमें LED हेडलैम्प्स आने लग जाते हैं। LED हेडलैम्प्स में इसमें DRL भी मिलती है, टर्न इंडिकेटर भी हेडलैम्प्स में मिल जाता है हमें। हेडलैम्प्स में DRL के साथ साथ ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं। साइड में बात करें, रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। कार में सनरूफ भी आती है। डुअल टोन इंटीरियर मिलता है इसका पूरा का पूरा। डोर पे लेदर फिनिश में हमें मिल जाता है, यहाँ कोई प्लास्टिक का यूज़ नहीं मिलता। जबकि STK प्लस वेरिएंट में यहाँ पे सब कुछ प्लास्टिक का मिलता है, तो वो देखने में थोड़ा सा चीप लगता है, ये थोड़ा देखने में प्रीमियम लगता है। कार में हमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है इस वेरिएंट से। सनरूफ एक बार आप अंदर से भी चेक कर लीजिए। पूरा डुअल टोन इंटीरियर मिलता है STX वेरिएंट में। ग्लॉस फिनिश के साथ हमें इसका गियर नॉब मिल जाता है, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। STK प्लस वेरिएंट में सिर्फ डल ब्लैक कलर में मिलता है। कार में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जो पूरा लेदर फिनिश में है। इस पर आपको कोई कवर वगैरह चढ़वाने की जरूरत भी नहीं है और ये अब काफी प्रीमियम फील होता है। और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने में भी सुंदर लगता है। STX वेरिएंट में 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में एक हैंडरेस्ट मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं। तो बेसिकली अब हम बात करें STK प्लस से STX में अपग्रेड करने में मेरे को 60,000 के प्राइस डिफरेंस में मेरे को बड़े अगर 4-5 फीचर्स की बात करूं जो 60,000 को वर्थ इट बना देते हैं। क्रूज कंट्रोल, जो आप कभी भी आफ्टर मार्केट नहीं इंस्टॉल करवा सकते अपनी कार में। LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ये भी एक अपने आप में मेरे को इनकी कॉस्टिंग अगर मैं बात करूँ, अगर आप कंपनी से बाद में भी अगर आप फिट कराना चाहेंगे तो 25 से 30,000 के बीच के इन्हीं की कॉस्ट है। सनरूफ आप कभी भी बाहर से नहीं लगवा सकते हैं अपनी कार में। पुश बटन स्टार्ट नहीं लगवा सकते हैं। तो ये मोटे मोटे 4-5 फीचर्स थे जिनकी वजह से मैं STX पे आना मैंने पसंद करा, क्योंकि 60,000 का ही सिर्फ प्राइस डिफरेंस था। तो जिस टाइम मैंने STX वेरिएंट बाई किया था उस टाइम STX वेरिएंट में
सिर्फ मेरे को एक कमी लगती थी पर्सनली कि अगर इसमें अलॉय व्हील्स और होते, ये व्हील कैप्स हैं, व्हील कैप्स में अलॉय व्हील का लुक देते हैं, बट ये अलॉय व्हील है नहीं, ये प्लास्टिक है, आप देख सकते हैं, ये पूरा प्लास्टिक में मिलता है आपको। पर अब STX वेरिएंट और वर्थ इट कर दिया। अब STX वेरिएंट में अलॉय व्हील्स भी आते हैं, जो STX प्लस वेरिएंट में उस टाइम ऑफर होते थे। तो अब STX वेरिएंट तो और वैल्यू फॉर मनी बन गया है, इतने सारे फीचर्स के साथ आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाता है, तो आपको कोई भी काम आफ्टर मार्केट करवाने की कार में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि STX के बाद मेरे पास एक ऑप्शन और बच रहा था, मेरे पास STX प्लस। तो मैं STX प्लस के लिए क्यों नहीं गया? तो अब मैं बात करूं तो STX और STX प्लस की प्राइसिंग में 1.5 लाख का एक शोरूम अंतर था। ऑन रोड वो 2 लाख प्लस का हो जाता है। तो मेरे को वो वेरिएंट पर्सनली नहीं लगा कि उसमें 2 लाख और इन्वेस्ट करने चाहिए मेरे को। तो बात कर लेते हैं उसमें हमें इससे क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। तो बात करते हैं तो उसमें पहले तो अब बाहर अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, जो अब STX वेरिएंट में भी आ रहे हैं। तो मेरे को चलो उस टाइम तो पर्सनली नहीं आते थे, पर मैंने सोचा था कि 40-50 हज़ार के वो मैं आफ्टर मार्केट लगवा लूँगा। तो फीचर मेरे को नहीं लगा जिसके लिए मैं 1.5 लाख एक्स शोरूम फालतू दूँ। दूसरी चीज़ उसमें आती है वेंटिलेटेड सीट्स। तो वेंटिलेटेड सीट्स तो मैंने जब इसकी ऑटोमेटिक AC इसमें भी आता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, तो इसका AC काफ़ी इफेक्टिव है, 5 मिनट में पूरे केबिन को चिल्ड कर देता है। तो मेरे को कहीं पर्सनली फ़ायदा नहीं लगा कि मैं 1.5 लाख रुपये दूँ वेंटिलेटेड सीट्स के लिए, क्योंकि मेरे को पर्सनली वो थोड़ा फैंसी फीचर लगता है, वो रियल लाइफ यूज़ वाला फीचर मेरे को इतना नहीं लगता। एक मेजर डिफरेंस आ जाता था इसके म्यूज़िक सिस्टम में। इसमें 8 इंच का हमें टच स्क्रीन मिलता है, उसमें 10 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, उसमें इनबिल्ट नेविगेशन आता है। बट दोनों में मैं बताऊं तो दोनों में एप्पल कारप्ले मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। तो मेरे को नेविगेशन फीचर कोई इतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं एप्पल कारप्ले से अपने कार को कनेक्ट कर लूँगा तो नेविगेशन तो मैं पर्सनली उसमें भी यूज़ कर सकता हूँ। एक फीचर था जो उस कार को और प्रीमियम फीचर देता है थोड़ा सा, वो था TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो आपके MID पे आपके चारों टायरों का प्रेशर बता देता है कि किस में कितना प्रेशर है इस टाइम। वो फीचर मेरे को पर्सनली पसंद था, पर वो थोड़ा ओवर प्राइस हो रहा था कि 1.5 लाख का एक शोरूम आपको गैप देना, जिसमें कि बस 1-2 फीचर ही रियल लाइफ यूज़ वाले हों, तो मेरे को वर्थ इट नहीं लग रहा था इतना। उसमें 1-2 फीचर और थे, जैसे एयर प्योरीफायर आता था वायरस प्रोटेक्शन के साथ, और उसमें म्यूजिक सिस्टम में एक चेंज और था, उसमें 6 स्पीकर बोस का प्रीमियम साउंड आ जाता था। बट इसमें भी आर्कमीज का आता है STX में। और अगर आप कभी अपग्रेड कराना चाहें तो म्यूज़िक सिस्टम में तो क्या है, आप अपग्रेड करा सकते हैं बाहर से, अपनी पसंद का अपग्रेड करा सकते हैं बल्कि। तो अब बात कर लेते हैं STX और STX प्लस में। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितने फीचर्स का डिफरेंस था, कितने प्राइस का डिफरेंस था। तो आपको 1.5 लाख में आपको जाने पे क्या वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती थी, आपको TPMS मिल जाता था, UO कनेक्टेड कार मिल जाती थी, उसमें आपको बोस का म्यूज़िक सिस्टम आने लगता था नेविगेशन के साथ, एयर प्योरीफायर आ जाता था। तो अगर मैं इन सब की बात करूँ तो ये सारे फीचर्स मैं अपनी लिस्ट में कहीं रखूँ तो ये फैंसी फीचर्स बोलूँगा मैं इनको। ये रियल लाइफ यूज़ वाले जो फीचर्स होते हैं उनमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट हो गया, पुश बटन स्टार्ट हो गया और सनरूफ हो गया, ये हो गए रियल लाइफ में यूज़ वाले आने वाले फीचर। ये फैंसी फीचर्स हैं जिनके लिए मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाती। ये कार अब कॉस्ट कर रही है 12,40,000 की ऑन रोड, और STX प्लस वहीं जा रहा था 14,15,000 का। तो आपको 1.5-2 लाख आपको खर्च करने हैं सेम साइज़ की कार के लिए, बल्कि 14 लाख प्लस अगर आप खर्च करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको फिर सब 4 मीटर SUV ही नहीं लेनी चाहिए। फिर आप इसकी बड़ी कार के लिए जा सकते हैं, किया की इससे बड़ी कार आती है, किया सेल्टोस आती है, हुंडई की क्रेटा आती है, MG हेक्टर के लिए जा सकते हैं, और आप सेडान के लिए भी जा सकते हैं। उसमें वर्ना आ जाएगी आपके पास, होंडा सिटी आ जाएगी। तो आपके पास उस बजट में 14 लाख प्लस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और आ जाते हैं। फिर मेरे को वो वेरिएंट पर्सनली इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं लगा, तो इसलिए मैं STX प्लस पे गया। और ये आज भी इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मैं मानता हूँ, क्योंकि अब इसमें अलॉय व्हील्स भी कंपनी ने ऐड कर दिए हैं। तो अब इसमें कोई फीचर नहीं रह जाता जो आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा अपनी जेब पर कुछ लोड देना पड़े कि आपको अब बाज़ार में घूमना पड़ रहा है कि मैं ये लगवा लेता, मैंने STX प्लस नहीं लिया, ऐसा कोई इसमें फीचर नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से आज भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपका 11 से 12 लाख का कोई बजट है और आप कोई वेरिएंट लेना चाहते हैं किया सोनेट में डीजल मैनुअल में, तो STX अब भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है बिल्कुल, इसके लिए आप जाएँ। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में मैं इस कार की एसेसरीज़ भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या एसेसरीज़ इंस्टॉल करी हैं इस कार में। तो मैंने कोई इतनी ज़्यादा लोडेड नहीं करी, क्योंकि मेरे को सिंपल सोबर कार ज़्यादा पसंद है, और मैंने सारी एसेसरीज शोरूम से ही ली है। तो मैं आपको उनका साथ में प्राइस भी बता दूंगा मैंने क्या क्या लिया। तो मैंने पहले तो ये मड फ्लैप लगाए थे वहीं से, तो इन मड फ्लैप की कॉस्टिंग शायद अंडर 500 थी, एक्यूरेट प्राइस तो मेरे को याद नहीं है। बट ये है कि किया की एसेसरीज ये पर्सनली मेरे को मार्केट रेट पे ही लगी कि शोरूम पे कोई इतना ज़्यादा प्राइस नहीं ले रहे हैं, जितना मार्केट में मिलता है उतने में ही मिल जाएगा आपको शोरूम पे भी।
तो फिर बेटर आप अपनी कार में शोरूम से ही काम कराएं। दूसरा काम जो मैंने अपनी कार में कराया था वो इसके सीट कवर्स कराए थे। तो मैं बकेट फिट कार में सीट कवर कराना नहीं चाहता था, क्योंकि अपनी नई सीटें कटवाना नहीं चाह रहा था। बकेट फिट कराने के लिए जब आप एक्स्ट्रा मार्केट में जाते हैं वो आपकी सीट की यहाँ की थ्रेडिंग निकाल देते हैं, तब उन्हें फिट करते हैं। तो मेरे पे पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैं अपनी नई कार की सीट कटवाऊँ। तो जब मैंने उनसे कहा कि आपके पास सीट कवर के क्या क्या ऑप्शन है, तो उन्होंने मेरे को 3 ऑप्शन दिखाए थे। एक ब्राउन कलर में आती है, एक ब्लैक और रेड में आती है, और एक ये आती है ग्रे और ब्लैक। तो पर्सनली ये मेरे इंटीरियर के साथ मैच कर रही थी, तो मैंने इनके लिए गया। आप इनकी फिट और फिनिश दे सकते हैं, देखने में दूर से कोई नहीं बताएगा कि ये बकेट फिट नहीं है। और इनकी कॉस्टिंग भी बहुत अच्छी थी। ये मेरे को कॉस्ट करा शायद एक्यूरेट मेरे को अब याद नहीं है, 5000 के आसपास की सीट कवर और 500 रुपये फिटिंग चार्ज थे। मतलब 5-5.5 हज़ार में शोरूम फिटेड आपको सीट्स मिल गई। जो तीसरी चीज़ जो मैंने बाई करी थी वहाँ से एसेसरी, वो करे थे 7D मैट्स। तो 7D मैट्स की भी कॉस्टिंग की बात कर लेता हूँ। अगर ये आप आफ्टर मार्केट लगवाना चाहेंगे, आप कहीं भी देखेंगे, मैंने भी शॉप्स में मालूम करा था, बाहर भी 4000 के आसपास की इनकी कॉस्टिंग आती है। और सेम कॉस्टिंग पे ही मेरे को ये शोरूम से मिल गए थे, तो फिर मैंने ये भी शोरूम से ही बाई कर लिए थे। तो अगर ओवरऑल बात करूँ तो मैं एसेसरीज़ की किया कि एसेसरीज़ बिल्कुल सेम प्राइस है जो मार्केट में बाहर है, कोई इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है नहीं। तो अगर आपको भी अपनी कार में लगवाने हो तो आप प्रीफर करना कि आप शोरूम से ही फिट करा लें। उसे बाहर इतनी रिलायबल क्वालिटी नहीं मिलेगी, आप कह नहीं सकते हो। तो इनकी क्वालिटी वाइज भी ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, तो लगभग 10 से 11 हज़ार रुपये में मेरी 2 चीज़ें आ गई थी, सीट कवर, 7D मैट्स और 500 रुपये के आसपास के मड फ्लैप थे। तो मेरे कॉस्टिंग जो हुई थी 12-13 हज़ार रुपये की कॉस्टिंग हुई थी, और उसमें मैंने कोई इतना ज़्यादा पे करा नहीं था, क्योंकि मैंने उनसे बार्गेन कर लिया था इंश्योरेंस के ऊपर। तो आप भी कर सकते हैं, जब आप कार बाई करने जाएँ तो आप एक बार अपने डीलर से बोल सकते हैं कि मैं अपने सेल्फ इंश्योरेंस के लिए जाऊँगा, कि मैं अपने आप करूँगा। तो उसमें आप अगर आप सेल्फ इंश्योरेंस के लिए जाओगे तो आपको उनका कमीशन वगैरह बच जाएगा, आप खुद बचा लोगे। या फिर आपका इतना कहने पे डीलरशिप आपको कुछ डिस्काउंट दे देगी। तो उन्होंने मेरे को जो डिस्काउंट दिया था वो एसेसरीज़ पे दे दिया था। उन्होंने अपनी तरफ से टेम्पल, टिश्यू पेपर का बॉक्स और मेरे को एक परफ्यूम, ये सारी चीज़ें दे दी थी। और इसमें मेरे को ऑप्शन दिया था कि हम आपको सिंपल वाले मैट्स दे देंगे। तो मैंने मैट्स, सिंपल वाले मैट्स और 7D मैट्स के बीच के जो कॉस्ट का जो डिफरेंस था, मैंने बस वही पे किया और मैंने 7D मैट्स ले लिए थे। तो मेरे को काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। तो बस मैंने इतनी ही एसेसरीज लगवाई हैं अभी अपनी कार में। ये था मेरा पर्सनल रीज़न क्यों मैंने STX बाई करा अदर वेरिएंट्स के बजाय, क्योंकि 23 वेरिएंट थे, उनमें से चूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो आप भी मेरी तरह ऐसे ही चूज़ कर सकते हैं। पहले आप अपना एक प्रेफरेंस बनाएं कि आपको कितने बजट में लेना है, डीजल लेना है या पेट्रोल लेना है, ऑटोमेटिक लेना है या मैनुअल लेना है। ऐसा आप शॉर्ट आउट करके मेरी तरह ही आप भी अपने वेरिएंट के पास पहुंच जाएंगे। तो जब आप अपने कार ऑप्शन को लिस्ट डाउन करेंगे तो आपके पास भी 2-3 वेरिएंट ऐसे होंगे जो आपके प्राइस ब्रैकेट में फिट हो रहे होंगे। तो फिर उन 2-3 वेरिएंट में से आपको जो चूज़ करना है वो आपको देखना है कि किस में ज़्यादा फीचर्स हैं, कौन से रियल लाइफ फीचर है जो आपके यूज़ आ सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने एक परफेक्ट वेरिएंट पे पहुंच सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।